नमस्कार। शेयर बाजार में एक और आईपीओ दस्तक दे रहा है और इस बार ये है फार्मा सेक्टर से। कंपनी का नाम है कोरोना रेमेडीज। तो सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ किसी के पोर्टफोलियो के लिए एक हेल्दी डोज साबित हो सकता है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। आज हम इस आईपीओ को हर एंगल से देखेंगे। कंपनी की ताकत क्या है, इसमें क्या क्या जोखिम है और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें पैसा लगाना समझदारी होगी? आइए हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, अप्लाई करें या इसे अवॉइड करें? इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सारे जरूरी पॉइंट सामने होंगे। चलिए शुरुआत एकदम बेसिक सवाल से करते हैं। ये कोरोना रेमेडीज कंपनी आखिर है क्या और ये करते क्या है? तो देखिए, कोरोना रेमेडीज एक भारतीय ब्रांडेड फार्मा कंपनी है जो साल 2004 में शुरू हुई थी। ये मुख्य तौर पर 4 एरिया पर फोकस करती है: विमेंस हेल्थ केयर, कार्डियो डायबिटिक दवाएं, पेन मैनेजमेंट और यूरोलॉजी। और ये सभी ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनकी भारतीय बाजार में डिमांड लगातार बढ़ रही है। चलिए सबसे पहले अच्छी बातें करते हैं। देखते हैं कि इस आईपीओ में ऐसा क्या खास है जो निवेशकों को अपनी तरफ खींच सकता है, यानी इसके बुल केस पर एक नजर डालते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं जबरदस्त आंकड़ा सामने आता है। प्रोस्पेक्टस के हिसाब से कोरोना रेमेडीज भारत की टॉप 30 फार्मा कंपनियों में दूसरी सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये सिर्फ सेल्स तक ही सीमित नहीं है। कंपनी का 60% प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हाई ग्रोथ सेगमेंट का है। और इस पूरी गाड़ी को खींच कौन रहा है? एक ऐसी मैनेजमेंट टीम और प्रमोटर्स जिनके पास दशकों का तजुर्बा है। अब ये तजुर्बा और मजबूत ग्रोथ दोनों मिलकर एक दमदार कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो इनके शानदार फाइनेंशियल रिकॉर्ड में भी साफ साफ दिखता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब सिक्के को पलट कर देखते हैं और उन जोखिमों पर भी नजर डालते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ एक लाइन लिखी है जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकती है। आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। मतलब ये पैसा कंपनी के विस्तार या रिसर्च और डेवलपमेंट में नहीं जाने वाला। तो फिर ये जा कहां रहा है? चलिए समझते हैं। अगर हम रिस्क की लिस्ट पर नजर डालें तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ी चिंता पैदा करती हैं। पहला, फार्मा इंडस्ट्री में गला काट कंपटीशन है। दूसरा, जैसा हमने देखा, आईपीओ का पैसा कंपनी के पास नहीं आ रहा है। इसके अलावा कंपनी पर कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं और वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाहरी एजेंट्स पर काफी ज्यादा निर्भर है। ये सारी बातें मिलकर थोड़ी अनिश्चितता तो पैदा करती हैं। चलिए अब बातों से हटकर जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ असल में कैसी है। नंबर्स को देखें तो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को और दम मिलता है। पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 884 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, बल्कि मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़े यही दिखाते हैं कि कंपनी की बिजनेस मशीनरी अच्छे से चल रही है। यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड बिल्कुल साफ है, एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन। हर साल बिजनेस लगातार बढ़ा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी? अब इस आईपीओ के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। यानी असल में हो क्या रहा है, निवेशक क्या खरीद रहे हैं और ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? तो अब उस बड़े सवाल का जवाब, पैसा कहां जा रहा है। ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल या ओएफएस है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कंपनी कोई नए शेयर जारी करके बाजार से पैसा नहीं उठा रही है, बल्कि पुराने मालिक और निवेशक अपना हिस्सा बेचकर पैसा बना रहे हैं। तो सारा का सारा पैसा जाएगा सीधे उनकी जेब में, कंपनी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये एक बहुत ही अहम बात है जिस पर गौर करना जरूरी है। अच्छा, जो लोग इसमें निवेश का मन बना रहे हैं उनके लिए ये तारीखें नोट करने वाली हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोली 5 दिसंबर को शुरू होगी और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑफर 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ ऐसी है। एक पलड़े पर है जबरदस्त ग्रोथ, सॉलिड फाइनेंशियल्स और एक अनुभवी टीम, और दूसरे पलड़े पर है ये ओएफएस वाला मामला, मार्केट का तगड़ा कंपटीशन और कुछ कानूनी मसले। ये एक क्लासिक सिचुएशन है जहां फैसला लेना आसान नहीं होता। तो सारे तथ्य अब सामने हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक तेजी से बढ़ती कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा किया जाए, ये जानते हुए भी कि निवेश का पैसा सीधे प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है, कंपनी के काम नहीं आने वाला? फैसला पूरी तरह से आपका है। अच्छी तरह सोचिए और फिर कोई कदम उठाइएगा।